हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है यूनिट 2 प्लांट्स लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स। बच्चों, आज हम प्लांट्स की लाइफ के बारे में और एनिमल्स के बारे में अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पर। डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर interdependence. If you hit a plant with a stick, it does not react. Neither does it run away as a dog would. बच्चों, अगर आप किसी प्लांट को एक स्टिक से मारते हैं तो वो आपको बदले में कुछ ना तो बोलेगा, ना ही इधर से उधर भागेगा। लेकिन यही आप किसी बिल्ली के साथ में, किसी कैट के साथ में करते हैं तो वो भाग जाएगा। बट इट डज नॉट मीन दैट प्लांट्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि प्लांट नॉन लिविंग थिंग्स है। एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ लिविंग बीइंग्स, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उन्हें एक ही कैटेगरी यानी लिविंग बीइंग्स में रखा गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों सेम है, बल्कि ये दोनों अलग अलग हैं। बच्चों, डू यू नो लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। लीव्स को फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है प्लांट्स का। बच्चों, अब आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स पर। सबसे पहले बात करते हैं मूवमेंट की। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ वाटर, फूड एंड शेल्टर। दे ऑल्सो मूव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज। दिस मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड लोकोमेशन। बच्चों, जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह फूड, पानी और शेल्टर के लिए मूव करते हैं, और इसके साथ ही वो अपने एनिमीज से, जो उनके एनिमीज होते हैं उनसे बचने के लिए भी, उनसे प्रोटेक्शन के लिए भी इधर से उधर भागते रहते हैं। और इस मूवमेंट को कहा जाता है लोकोमेशन। प्लांट्स डू नॉट शो सच मूवमेंट्स। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो इस तरीके के मूवमेंट्स नहीं कर सकते। दे रिमेन फिक्स्ड टू द ग्राउंड। ओनली सम पार्ट्स ऑफ द प्लांट शो मूवमेंट्स अलोंग वॉल, ग्राउंड एंड डायरेक्शन ऑफ सन। जो प्लांट्स होते हैं वो ग्राउंड से फिक्स्ड होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सभी प्लांट्स हैं वो ऐसा करे। कुछ जो प्लांट हैं उनके जो पार्ट्स हैं वो मूवमेंट ज़रूर दिखाते हैं। उनकी जो लताएं हैं वो ग्राउंड पर होती है, और जब वो सन की तरफ जाते हैं तो उनमें भी मूवमेंट होता है। रूट्स ग्रो इनसाइड द ग्राउंड वाइल स्टेम ग्रो अपवर्ड्स। जो रूट्स होती है वो जो ग्राउंड होता है उसके अंदर ग्रो करती है, लेकिन जो स्टेम्स होते हैं वो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। बच्चों, सबसे पहले आ जाते हैं डू यू नो पर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल प्लांट्स लुक ग्रीन। क्या आप जानते हैं कि क्लोरोफिल के ज़रिए ही, क्योंकि प्लांट्स में क्लोरोफिल मौजूद होता है, इसीलिए जो प्लांट होते हैं वो ग्रीन दिखते हैं। अब बात करते हैं ब्रीदिंग की। एनिमल्स ब्रीद इन एयर थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ह्यूमन्स ब्रीद इन थ्रू नोज। Some animals breathe through nostrils, insects breathe through tiny holes and fishes breathe through gills. बच्चों, देखा आपने कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अलग अलग तरीके से ब्रीथ करते हैं, सांसें लेते हैं। एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। जो एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में छोड़ देते हैं। Plants breathe through tiny pores on their leaves called stomata. But जो plants होते हैं वो अपने leaves पर जो छोटे छोटे से tiny pores होते हैं उसके ज़रिए वो सांस लेते हैं। इस प्रोसेस को स्टोमेटा कहा जाता है। अब बात करते हैं फूड की। Animals cannot prepare their food on their own. They depend on plants and other animals for their food. Giraffe eats grass while lion eats flesh. Bear eats both grass and flesh. बच्चों, जो एनिमल होते हैं वो खुद के लिए खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो दूसरे जानवरों पर और प्लांट्स पर निर्भर होते हैं खाने के लिए। बच्चों, अब आ जाते हैं रिप्रोडक्शन पर।
Animals produce their own kind by either giving birth to young ones or by laying eggs. बच्चों जो एनिमल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं या तो अपने तरीके के बच्चे या फिर अंडे दे करके बच्चे, और by giving birth to young ones. Tigers give birth to cubs. Hen and snake lay eggs. जो टाइगर होता है वो कब्स देता है, मतलब अपने बच्चे कब्स के ज़रिए प्रोड्यूस करता है, और जो हेन और स्नेक होते हैं वो अंडे दे करके अपने बच्चे प्रोड्यूस करते हैं. प्लांट्स लाइक रोज ग्रो फ्रॉम स्टेम, पोटैटो फ्रॉम रूट्स एंड पीज फ्रॉम सीड्स. बच्चों क्या आप जानते हैं, डू यू नो, सम प्लांट्स लाइक वीनस फ्लाई ट्रैप ईट इंसेक्ट्स. जो वीनस होते हैं वो उड़कर और ट्रैप करके इंसेक्ट्स को खा जाते हैं. ऑर्गन सिस्टम. Animals have many organ systems in their bodies like digestive system, respiratory system and excretory system. जो animals होते हैं उनके पास कई सारे organ systems होते हैं और उनके नाम है respiratory system, digestive system and excretory system. Plants do not have any such organ system. लेकिन plants के पास इस तरीके का कोई भी organ मौजूद नहीं है. Response to environment. Animals have sense organs like ears, eyes, skin, nose and tongue to feel and respond to changing environment. Animals के पास में ये सारे sense organs मौजूद हैं, लेकिन but plant are not sensitive to touch except some plants like touch me not. जो touch me not प्लांट है उसके अलावा कोई भी प्लांट इतना सेंसिटिव नहीं है जो ये सब चीज़ें फील कर सकता है. Plants and animals are interdependent. Animals and plants are different from each other, but they depend upon each other to survive and grow. बच्चों जो एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें. एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड give out carbon dioxide during breathing. Carbon dioxide released in air are used by plants to prepare their food through photosynthesis. Oxygen released in the air by plants is necessary for animals and human beings to survive. तो देखा बच्चों आपने कि किस तरीके से जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं. अब आगे चलते हैं. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स पर उनके खाने के लिए निर्भर करते हैं. प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन एनिमल्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. Thus, the interdependence between plants and animals create a balance in nature. इस तरीके का जो इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे पर, ये नेचर को बैलेंस करता है. टू मेंटेन दिस बैलेंस वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज एंड अवॉइड हंटिंग एनिमल्स. और इस तरीके के बैलेंस को बनाए रखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए और जानवरों को मारना कम करना चाहिए. बच्चों, डू यू नो सम प्लांट्स विच आर नॉट ग्रीन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. दे डिपेंड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर फॉर देयर फूड. बच्चों जो प्लांट्स ग्रीन नहीं होते हैं वो अपना खाना खुद के लिए नहीं बना सकते और वो डिपेंड होते हैं मरे हुए जानवरों पर ताकि उनकी बॉडी से उन्हें खाना मिल सके. बच्चों वर्ड ऐड. इंटरडिपेंडेंस, डिपेंडेंस ऑन ईच अदर. ऑर्गन सिस्टम यानी कि अ सेट ऑफ कनेक्टेड ऑर्गन्स टू वर्क टुगेदर. फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स यूज sunlight, water and carbon dioxide to produce their food. Shelter, protection against wind, rain, danger, enemy, etc. अब आ जाते हैं sum up पर. Animals breathe in air through different body parts. Movement is the main difference between animals and plants. जो movements हैं वो सबसे बड़ा difference है animals और plants में. Animals cannot make their own food, but plants can make their own food. Animals अपने लिए खाना खुद नहीं बना सकते, लेकिन plants अपने लिए खाना खुद बना सकते हैं और बनाते हैं. Animals can walk and move for food, but
plants cannot move from one place to another. Plants also depend on animals to move from one place to another. बच्चों, आज हमने प्लांट्स और एनिमल्स में क्या क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में अच्छे से जाना। आई होप आज की जो क्लास थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा।